श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी ने अपनी वाराणसी उत्तर प्रदेश की कथा में गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत का एक बहुत ही नया उपाय बताया हुआ है, जो कि दोस्तों इस बार 28 नवंबर को ही गुरुवार का प्रदोष व्रत पड़ भी रहा है। किस दिन पड़ रहा है? 28 नवंबर 2024 के दिन गुरुवार का प्रदोष पड़ रहा है और उसी दिन आप लोगों को एक लंबी बत्ती और एक गोल बत्ती वाला उपाय जरूर करना है, क्योंकि दोस्तों ये वो उपाय है, पंडित जी ने खुद ये बात बताई है कि उपाय को जो भी व्यक्ति करेगा भाई, उसका जितना भी सारा पैसा कहीं ना कहीं गया होगा या वो बहुत सी जगहों पर हार चुका होगा, तो उसको वो सब वापस मिल जाएगा। जैसे कि आपने किसी को पैसा भी दिया होगा तो आपका वह पैसा वापस आएगा। आपके पास पहले पहले बहुत धन संपदा थी तो आपकी वह धन संपदा भी वापस हो जाएगी। आपके पास पहले बहुत ज्यादा इज्जत थी तो आपकी वह इज्जत भी बहुत बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। इस उपाय को करने से आपकी सारी दुख और परेशानियां भी दूर होंगी और आपके जीवन में भी बहुत सारी खुशहाली पहले जैसी हमेशा की तरह है। इसीलिए दोस्तों, इस एक लंबी बत्ती और एक गोल बत्ती वाले उपाय को आप लोग जरूर सुनिएगा और जरूर करिएगा, क्योंकि पंडित जी ने ये उपाय बताया किस दिन का है, सिर्फ और सिर्फ गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत का, जो कि इस बार 28 नवंबर 2024 के दिन ही पड़ रही है। तो ये मौका अपने हाथ से मत जाने देना और पंडित जी द्वारा बताया गया बिल्कुल नया उपाय ये आप लोग जरूर करके देखना है। तो चलो जानते हैं कि ये वाला उपाय आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस दिन करना है और कितने लोगों को करना है। घर में सभी सदस्य को करना है या किसी एक सदस्य को करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई भी एक बड़ा मुख्य सदस्य ये वाला उपाय करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। देखो, इस वाले उपाय को महिला भी कर सकती है, मतलब घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है उनमें से कोई एक महिला भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं। अगर पुरुष के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि भाई उनका पैसा किसी ने मतलब लिया था बहुत पहले, बहुत ज्यादा अमाउंट में था वो, और अभी तक उन्हें वो वापस नहीं मिला है, या कोई भी ऐसी चीज है जो कि आप लोगों ने बहुत पहले किसी को दी हुई थी और अभी तक वो आपको वापस नहीं मिली हुई है, तो भाई ये वाला उपाय उस जगह पर पुरुष भी कर सकते हैं। अन्यथा माताएं बहनें करेंगी तो वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, माताएं बहनें भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, पर करेगा घर में से सिर्फ और सिर्फ कोई एक सदस्य ही। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। इसके बाद में दोस्तों ये वाला उपाय होगा सिर्फ और सिर्फ गुरुवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन जो प्रदूषण पड़ता है उसी दिन होगा, जो कि कब पड़ रहा है? 28 नवंबर 24 के दिन पड़ रहा है ना। तो देखिए दोस्तों, अब ये वाले जो उपाय को करने का समय है वो है दोस्तों प्रदोष काल का समय, मतलब कि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के समय में ही आप लोगों को इसे एक लंबी बत्ती और एक गोल बत्ती वाले उपाय को करना होगा। ठीक है, मतलब कि 28 नवंबर के दिन शाम के समय कितने समय से लेकर कितने समय के बीच में? शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, या 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में। 7:30 बजे से पहले पहले आप अपने इस उपाय को करने की कोशिश करिएगा। अब करना क्या है दोस्तों, देखो, उपाय को करने के लिए शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपको शाम के समय स्नान करने की जरूरत नहीं है, हाथ मुंह धोकर भी आप लोग उपाय कर सकते हो। सुबह तो आप लोग स्नान करोगे ही करोगे, हैं ना। अब करना क्या है, देखो, सबसे पहले हमें इस उपाय की सामग्री जान लेते हैं कि हमें इस उपाय में क्या क्या सामग्री लगने वाली है। सबसे पहले हमें यहाँ पर लगने वाला है एक दिया। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि दिया कौन सा ले, मिट्टी का दिया ले या आटे का दिया ले? तो देखो, यहाँ पर मुख्य रूप से तो हम यही कहेंगे कि आप लोग मिट्टी का दिया लो। अभी इस समय सभी लोगों के पास एक दिया मिट्टी का तो जरूर रखा ही होगा, और अगर नहीं है उस जगह पर आप लोग आटे का दीपक भी ले सकते हो। पर मुख्य रूप से कौन सा दीपक लोगे, मतलब जो मिट्टी का दीपक होता है वो लोगे, हैं ना। अगर मिट्टी का है तो मिट्टी का ही ले लेना, पुराना भी दीपक है तो उसको साफ करके आप लोग इस उपाय में प्रयोग कर लेना है ना। पर मुख्य रूप से मिट्टी का ही आपको दीपक लेना है। अब मिट्टी का दीपक लेने के बाद दोस्तों आपको लेनी है क्या, एक लंबी बत्ती। कौन सी? एक लंबी बत्ती अपने हाथों से बनाना है उसे, ठीक है, रुई लेना। एक लंबी बत्ती अपने हाथों से बनाना, और एक गोल बत्ती है ना। कौन सी? एक लंबी बत्ती और एक गोल बत्ती, समझ गए आप लोग। दीपक एक बत्ती दो बनाना है, एक लंबी बत्ती और एक गोल बत्ती। अब इसके बाद में दोस्तों इसके अंदर जो चीज हम लोग डालेंगे वो डालेंगे सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। ये जो दीपक है
ये आप अपने घर से ही तैयार करके लेकर जाओगे। इसे आपको मंदिर में जाकर तैयार करने की जरूरत नहीं है। अपने ही घर से एक दीपक लीजिएगा, उसके अंदर जो है गोल बत्ती रखिएगा, उसके अंदर ही लंबी बत्ती रखिएगा, उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डाल लीजिएगा, या तो अपनी बत्तियों को अच्छी मात्रा में घी में भिगोकर उस दीपक के अंदर रख दीजिएगा। इस तरह से आपको ये अपना दीपक तैयार कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों अब क्या करना है, आप लोगों को कि साथ में 3 बेलपत्र भी अपने साथ में लेकर जाना है। जब आप उपाय को करने के लिए जा रहे हो, कितनी 3 बेलपत्र ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। 3 बेलपत्र जरूर लेकर जाना है। एक तो ये दीपक जिसके अंदर हमने एक लंबी बत्ती और एक गोल बत्ती रखी हुई है और घी डाला हुआ है, मिट्टी का दीपक है। एक ये दीपक और उसके साथ में 3 बेलपत्र हैं ना, वो आप लोगों को अपने साथ में लेकर जानी है। इसमें ये बात मत कहिएगा कि शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र हम ले लेंगे, नहीं मिले तो हम क्या करें। आपको पहले ही उपाय बता रहे हैं, तो आपको पहले से ही सारी व्यवस्था करके रखनी है। 3 बेलपत्र जरूर लेकर आनी है, ठीक है। अब करना क्या है दोस्तों, आप लोगों का दीपक तैयार है, आपकी 3 बेलपत्र तैयार है। अब घर में से जो भी सदस्य इस उपाय को करने वाले हैं भाई, वो तैयारी कर ले पूरी, और अपने दीपक को और अपनी 3 बेलपत्र किसी एक पूजन वाली थाली में या प्लेट में रख ले, क्योंकि आप ऐसे हाथ में थूक किसी चीज को रखकर नहीं लेकर जा सकते, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कोई पूजन वाली थाली में या प्लेट में उस चीज को रख ले और उसको ढक ले, है ना। ऐसे खुले में मत लेकर जाइएगा, दीपक आपको जलाकर नहीं लेकर है। और जब हम आपसे बोलेंगे जब ही आपको जलाना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो आप लोग ये सारी जो चीजें हैं इनको लेकर कहाँ पर जाना है। आपके घर के पास में जो भी शिवालय हो, शिव मंदिर हो, उस दिन प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शाम के समय आपको शिवजी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आपको भगवान शिव जी के दर्शन करना है। आपको अभी ना दीपक देखना है, ना तो बेलपत्र देखना है। आपके वह उपाय की सामग्री है वो आप रखकर पहले आप अपने जो भी दर्शन वगैरह हैं वो कर लो। शाम के समय जो भी आप दर्शन करते हो वो कर लो। अभी यहाँ आपको अलग से दीपक नहीं लगाना है, आप मात्र अभी जाकर दर्शन कर लो, घंटी बजा लो भगवान की। उसके बाद में भगवान के दर्शन करके भगवान को धोते रहो, है ना। ये काम जैसे ही हो जाता है, दर्शन जैसे ही हो जाते हैं, उसके बाद में अब आपका यहाँ पर उपाय शुरू होता है। देखो, उपाय जब शुरू होगा तो आपको सीधा अभी दीपक नहीं जलाना है। जब हम आपसे बोलेंगे दीपक जलाने को, जब ही आपको यहाँ पर दीपक जलाना है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपनी 3 बेलपत्रों को 3 अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना है, जहाँ पर हम आपको बताएंगे। बाकी जो दीपक है वो अभी भी आपको नहीं जलाना है। तो सबसे पहले आप अपनी 3 बेलपत्रों को लेकर कहाँ पर आ जाओ, या अपनी जो भी दीपक है 3 बेलपत्र है वो पूजन वाली पूरी थाली को उठाकर सीधा जाओ नंदी बाबा के पास में। कहाँ पर? शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए होते हैं वहां पर आ जाओ। सबसे पहले अब नंदी बाबा के पास में आने के बाद दोस्तों आपके पास कितनी बेलपत्र हैं? 3 बेलपत्र हैं। अब 3 बेलपत्र को हमें 3 अलग अलग जगह पर जलाना है, जिसमें से सबसे पहले जो पहली बेलपत्र का स्थान है वो कहां पर है? नंदी के पास में। तो भाई क्या करना है, सबसे पहले वो जगह कहां पर हमें इस बेलपत्र को, पहले वाले बेलपत्र को नंदी के ऊपर समर्पित करना है। तो देखो, आपने नंदी सामने से देखा है, नंदी बाबा शिवलिंग के सामने ही बैठे हुए होते हैं। तो नंदी बाबा का पीठ का एक भाग होता है जो कि एक शिवलिंग का ही मतलब एक रूप होता है, आप समझ सकते हो उसे। तो आपने देखा होगा, शिव मतलब जो नंदी बाबा का पीठ होती है, उस पीठ पे एक ऊंचा सा भाग होता है। तो वो एक तरीके से आप समझो कि शिवलिंग का ही वो भाग होता है। तो नंदी बाबा की पीठ पर जो एक ऊंचा सा शिवलिंग का रूप होता है, शिवलिंग का भाव होता है, भाई उस जगह पर आप अपनी पहली बेलपत्र समर्पित करनी है। समझ गए आप लोग? आपको नंदी बाबा के सिर पर समर्पित नहीं करनी है। नंदी बाबा की पीठ होती है, पीठ पर एक जो है थोड़ी ऊंची सी जगह होती है, आपने देखा ही होगा हर मंदिर में नंदी बाबा के ऊपर होती ही होती है। तो वो जो पीठ पर एक ऊंची सी जगह होती है, उस ऊंची सी जगह पर आप लोगों को अपनी पहली बेलपत्र को समर्पित करना है। कैसे करोगे कि जो बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, डंडी का मुख जो है नंदी बाबा के पीछे की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आपको क्या करना है कि जो मतलब बेलपत्र है वो वहां पर समर्पित करना है। समझ गए आप लोग?
अब यहाँ पर बारी आती है दूसरी बेलपत्र की। तो दूसरी बेलपत्र को लेकर आप लोग सीधा आ जाओ भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में। अब शिवलिंग के पास में आने के बाद दोस्तों जो दूसरे नंबर की बेलपत्र है ये आप लोगों को समर्पित करना है माता जगदम्बा जी के, माता पार्वती जी के हस्तकमल पर। अब हस्तकमल कहाँ पर होता है? शिवलिंग होता है। शिवलिंग रखा हुआ होता है तो शिवलिंग के आसपास की जो जगह होती है वो माता जगदम्बा जी का, माता पार्वती जी का हस्तकमल होता है। तो दूसरे नंबर की बेलपत्र भी आपको उठानी है और उसको लेकर आपको शिवलिंग के गोलमगोल में जो जलाधारी का भाग होता है वहां उसमें से कहीं पर भी गोलमगोल में कहीं भी एक जगह पर आपको दूसरे नंबर की बेलपत्र को समर्पित कर देना है। या सीधी सी बात है पार्वती जी के हस्तकमल पर दूसरे नंबर की बेलपत्र को आपको चढ़ा देना है। दो बेलपत्र आपने चढ़ाई, अब आपके पास बची हुई है तीसरी बेलपत्र और अपना दीपक। दीपक अभी भी नहीं जलाना है, जब हम तीनों बेलपत्र जला रख देंगे, समर्पित कर देंगे, उसके बाद हमें दीपक जलाना है। तो तीसरे नंबर की बेलपत्र आप लोग कहां पर चढ़ाओगे? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे। तो तीसरे नंबर की बेलपत्र आप लोग शिवलिंग ऊपर चढ़ा दीजिएगा। शिवलिंग के ऊपर तीसरे नंबर के बेलपत्र को चढ़ाने के बाद अब आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना जो दीपक है उसको जला लीजिएगा। क्या करना है? आपका जो दीपक है उसको जला लीजिएगा। अब दीपक कैसे जलाओगे? क्योंकि एक तो हमने लंबी बत्ती रखी हुई है, एक रखी हुई है गोल बत्ती, तो सीधी सी बात है लंबी बत्ती तो दीपक के किसी एक तरफ से जलेगी, गोल बत्ती तो सीधी मतलब दीपक के बीचों बीच जम जाती है। तो वो आप बिल्कुल बीचों बीच से जलाओगे। तो एक बत्ती जो है साइड से जहां आपकी लंबी बत्ती आ रही है वहां से मतलब बत्ती जला देना। बत्ती जो गोल बत्ती है वो बीचों बीच से आप लोग जला देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है ये वाली जो मतलब दिया है इसमें जिसके अंदर एक लंबी बत्ती और एक गोल बत्ती है वो आपको यहाँ पर जलाना है, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग अपना ये दीपक जला लेते हो, इस दीपक को लेकर सबसे पहले आपको नंदी बाबा के पास में जाना है, मतलब एक दर्शन आप लोगों को दीपक का नंदी बाबा को करा देना है। और फिर उसके बाद में शिवलिंग के पास में आकर इस दीपक का दर्शन जो है आप लोगों को शिवलिंग को करा देना है, रखना नहीं है। अभी दीपक है ना, सिर्फ भगवान के सामने थोड़ा दीपक की जो रोशनी है वो दिख जाए के पास में जाकर ऐसे कर देना थोड़ा सा, और उसके बाद में वही दीपक को लेकर शिवलिंग के पास में जाना और थोड़ा भगवान शिव जी को उस दीपक की जो लौ है, जो मतलब बत्ती है, वो दिखा देना, ठीक है। रोशनी उनको स्पर्श कर जाए। इसके बाद में इस दीपक को रखने की जो जगह है वो आप बहुत ही ध्यान से समझना, और उपाय का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो यही है। देखो, इस दीपक को रखने की जो स्थान है, रखने की जो जगह है वो है नंदी बाबा और शिवलिंग के बीचों बीच का जो स्थान होता है वो वाला स्थान है ना। अब आप कहोगे ये कौन सा स्थान होता है? वो स्थान जहां पर आप लोग चलते हो ना, वो वाला स्थान हम लोग कह रहे हैं। जैसे कि शिवलिंग रखा हुआ है, शिवलिंग के सामने नंदी बाबा बैठे हुए हैं ना, तो शिवलिंग और नंदी बाबा के बीचों बीच जो एक जगह होगी उस जगह पर आप लोगों को अपने इस दीपक को रखना है ना। इस जगह पर आप लोग दीपक जैसे ही रख देते हो तो दीपक वहां पर रखने के बाद आप भगवान से प्रार्थना कर लेना कि इसने हमारा ये धन लिया हुआ है, या बहुत पहले हमारे पास ये चीज थी अब नहीं है, तो आपके आशीर्वाद से हमें एक चीज हमारी वापस मिल जाए, ठीक है। गई हुई आपकी चीज होगी, बहुत पहले कभी चली गई हो किसी भी कारणवश, तो आपको आपकी वो चीज वापस मिल जाएगी, चाहे वो धनी क्यों ना हो, चाहे आपकी इज्जत ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, पहले गई हुई चीज इस दीपक को इस जगह पर रखने से आपको वापस मिल जाएगी। अब देखो दोस्तों, मंदिर में सभी लोग दर्शन करने आते हैं, तो हो सकता है आपसे कोई मना करें कि भाई बीचों बीच दीपक मत रखो, तो उस जगह पर पंडित जी ने ये बात कही हुई है कि अगर आप लोगों को शिवलिंग और नंदी बाबा के बीचों बीच की जो जगह होती है उस जगह पर कोई इस दीपक को रखने से मना करे तो आपको क्या करना है? मात्र उस दीपक थोड़ा सा वहां पर स्पर्श कराना है, मतलब थोड़ा सा जमीन पर रखना है, स्पर्श कराना है, और स्पर्श कराने के बाद उठाकर उसे शिवजी के ही मंदिर में कहीं एकांत में जाकर रख देना है। शिवलिंग के पास में नहीं कह रहे हैं हम, कहीं पर भी एकांत में, शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी एकांत में जाकर उस दीपक को रख देना। पर अगर बीच में नहीं रख रहे हो तो एक बार इस दीपक को वहां पर थोड़ा सा छुआ देना, मतलब स्पर्श करा देना। शिवलिंग और नंदियों के बीचों बीच की जगह पर स्पर्श कराकर फिर भले ही आप उसे किसी एकांत वाली जगह पर रख देना। और अगर कोई मना नहीं कर रहा है, आप शिवलिंग और जलाधारी के मतलब शिवलिंग होती है और नंदी बाबा होते हैं,
उनके बीचों बीच की जगह पर अगर आप लोग उस दीपक को रख पा रहे हो, कोई मना नहीं कर रहा, तो आप वहीं पर रखना वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर कोई दिक्कत है तो वहां पर स्पर्श कराकर कहीं एकांत में वहीं शिव जी के मंदिर में रख दीजिएगा और अपनी मनोकामना जो भी है वो भगवान शिव जी से नंदीवाद से प्रार्थना करके आप लोग बोल दीजिएगा। उसके बाद भगवान को देकर वहां से उठकर सीधा आप लोग अपने घर पर वापस आ सकते हैं। और गुरुवार के दिन बृहस्पतिवार के दिन पड़ने वाले प्रदूषण का ये वाला जो उपाय है, एक लंबी बत्ती और एक गोल बत्ती वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।